लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और जिस तरह पहाड़ पे दार्जिलिंग में जो है घटनाक्रम होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और हमें लगता है कि बिमल गुरुंग भी जो है वो 6 तारीख को सिलीगुड़ी आ जाएंगे, पहाड़ पे उनकी वापसी होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी पार्टी की ओर से कि जीटीए में जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े अपने उम्मीद से जो है उन दो नेताओं अनित थापा और विनय तमांग को जो है मौका दिया था कि भाई पहाड़ पे जो है डेवलपिंग होना चाहिए, शांति होना चाहिए, लेकिन ममता दीदी ने जिस उम्मीद से देखा था उस उम्मीद पे ये दोनों नेता जो है वो खरे नहीं उतरे। तो हमारी जो है ये सरकार से और केंद्र सरकार से, सीबीआई से भी हमारी मांग है कि जो करोड़ों रुपया जो घोटाला हुआ है जीटीए में, उसकी जांच की मैं मांग करता हूं। और जिस तरह रोशनगिरी का जो जनसभा हुआ कौशांग में, और जिस तरह का जो है उन लोगों ने टिप्पणी किया कि भाई कि भाई ये लोग 3 साल के लिए, 3.5 साल के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं निंदा करना चाहता हूँ कि 3-3.5 साल बिमल गुरुंग या रोशनगिरी या उनकी जो टीम थी वो पहाड़ के डेवलपिंग को लेकर के या वहाँ किस तरह विकास हो या गोरखालैंड का जो उनका इशू था उसको लेकर वो कुछ न कुछ काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बिमल गुरुंग और पहाड़ की जनता को धोखा देने का काम किया है और झूठे झूठे सपना दिखा करके उन्होंने जो है वोट लेने का काम किया है, और 15 साल तक सांसद बनते रहे। जसवंत सिंह बने, SS अहलूवालिया, और अब ये राजू विष्ट जो है बाहर से आके यहाँ टपके हुए हैं, आकर के जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी TMC को तोड़ने की साजिश कर रही है। भाजपा का ये एक जो है लक्ष्य हो चुका है कि दीदी को किस तरह कमज़ोर किया जाए। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ की आवाम और यहाँ की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ कि दीदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको मजबूत करने के लिए जो है पूरे बंगाल में, यहाँ तक कि उत्तर बंगाल में जो है हम लोग जो है जन समर्थन के साथ हम लोग जो है ग्रास रूट पे पंचायत पे जाकर के उन्होंने जो अभी काम किया है ममता दीदी ने CM रहते हुए, तो उनकी उपलब्धि को लेकर के हम लोग जो है पब्लिक के बीच में हम लोग जा रहे हैं। और ये NCP का लक्ष्य है और हम लोग का ये काम अब हो गया है कि दीदी को हर हाल में तीसरी बार जो है CM के पद पे जो है हमें बैठाना है, ताकि पश्चिम बंगाल का जो है डेवलपिंग और हो सके। और जो बात रही है पहाड़ की, थी पहाड़ पे जिस तरह का जो राजनीतिक समीकरण उभर के सामने आ रहा है, आरोप और प्रति आरोप जो है शुरू हो चुका है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि गोरखा के जो असली लीडर है वो बिमल गुरुंग ही है, क्योंकि पूरा विश्व और जब भी गोरखा की बात होती है तो बिमल गुरुंग को ही लोग याद करते हैं। तो इसलिए मैं ये सरकार से मैं डिमांड करता हूं कि बिमल गुरुंग और अनित थापा ने जिस तरह जो है समर्थन देने का काम किया है दीदी को, तो इसका भी मैं स्वागत करता हूं। और अनित थापा और विनय तमांग की गिरफ्तारी होनी चाहिए तत्काल, ये हमारा जो है ये डिमांड जो है करता है। एनी क्वेश्चन? किस कारण से गिरफ्तार होना चाहिए? देखिए, हमने कहा ना कि जीटीए में जो है जो करोड़ों रुपए जो CM ने दिया है डेवलपिंग को लेकर के, रोड के लिए, एजुकेशन के लिए या जो विकास के लिए जो फंड दिया गया था, बहुत जो है ज़्यादा उसमें जो है घोटाला जो है हुआ है। और बस घोटाले को लेकर के जो है हमने उन पे आरोप लगाया, इसकी जांच होनी चाहिए। आप कौन पोस्ट पे है? मैं दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ NCP का, हमारा नाम फैजल अहमद हुआ। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 में जो गोरखा आंदोलन हुआ था, पहाड़ जो आंदोलन शुरू हुआ था गोरखालैंड को लेकर के या स्थानीय इशू को लेकर के, तो उसमें हमारी अहम भूमिका थी। क्योंकि एक तो देखिए, मैं गोरखालैंड का सपोर्ट मैं नहीं करता, लेकिन वहाँ का डेवलप किस तरह हो, वहाँ पे एजुकेशन कैसे हो, वहाँ रोजगार कैसे हो, क्योंकि पहाड़ की जनता भोली भाली होती है। उन्हें कोई भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी आकर के बड़े बड़े श्लोक बोल के, और जो प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे कि भाई गोरखाओं का सपना जो है हमारा सपना है, हम उसको पूरा हम करेंगे, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह जो है ठगने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी किया है। तो मैं जो है स्वागत करता हूँ बिमल गुरुंग, उन्होंने जो है अलायंस तोड़ा भारतीय जनता पार्टी से और दीदी को जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है उन्होंने समर्थन देने का काम किया है, तो मैं स्वागत करता हूँ इसकी। बिमल गुरुंग 3 বছর পাহাড়ে আসতে পারেনি, তার কারণ হচ্ছে তার এগেনস্টে অনেক রকম কেস ছিল। আজকের ডেটে সে পাহাড়ে আসছে বা শিলিগুড়িতে আসছে, তার এগেনস্টে কেসগুলো নিয়ে, সেই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন?
देखिए, राजनीतिक है, राजनीतिक में केस होना आम बात है। हर कोई भी पॉलिटिशियन होता है, अगर कोई लीडर होता है तो उस पर केस ना हो तो मुझे लगता है वो सही लीडर भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है तो देखिए छोटे छोटे जो है केस वगैरह होते थे, लेकिन पहाड़ को लेकर के जिस तरह का उनपे जो केस थोपा गया था, ये सारा चक्रव्यूह अनित थापा और विनय तमांग का था कि किस तरह इन लोगों को बाहर किया जाए, किस तरह हम सत्ता में आकर के यहाँ पे लूटने का हम काम करें। जिस तरह शिक्षा जो टीचर का नौकरी देने का उन्होंने जो वहाँ काम किया है, तो उन्होंने पैसा लेन देन करके जो उनके खास थे, जो उनके जानने वाले जो लोग थे, उनको नौकरी देने का काम किया है, उन्होंने किया है। तो बहुत सारे ऐसे इशूज है। देखिए, रोड जो है घोटाला वहाँ पे हुआ है, पार्क को डेवलपिंग को लेकर के जो उन्हें जो पैसा मिला, एजुकेशन को लेकर जो पैसा मिला, बहुत सारे डेवलपिंग को लिए जो दीदी ने पैसा उन्हें दिया, सारे पैसा को वो गोलमाल कर गए हैं और तत्काल उन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और बिमल गुरुंग के साथ मैं 2017 आंदोलन में मैं खुल के था, क्योंकि मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के तत्कालीन राज्यसभा सांसद माजिद मेमन, जो महाराष्ट्र से वो राज्यसभा के MP हुआ करते थे, उन्होंने गोरखालैंड का जो आंदोलन हुआ था या स्थानीय जो इश्यूज हो गए थे, जो आइडेंटिटी को लेकर के या बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे, तो हम लोगों ने जो है मामला उठाने का हमने काम किया था। मोहम्मद सलीम साहब थे, उनसे भी हमने जो है उठाने का जो है मामला हमने उठवाया था। तो इन लोग चूँकि हम लोग का जो मुद्दा है वो ठीक है, हमारा दीदी से विचारधारा हमारा मिलता है, लेकिन उस टाइम दीदी जो है शायद हम लोगों से खुश नहीं थी कि मैं बिमल गुरुंग का जो है मैं साथ दे रहा हूँ। मैं 2017 में बिमल गुरुंग के साथ इसलिए था कि जो विचारधारा हम लोगों की है वो दीदी की भी है। और बिमल गुरुंग को जिस तरह 15 साल में ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो हमारा ये मकसद था कि बिमल गुरुंग जो है दीदी के साथ आए, अलायंस में आए और हम लोग सेकुलर जमात को मजबूत करने का हम लोग काम करें यहाँ पे। जिस तरह आप देख रहे हो कि दीदी ने इतने साल मुख्यमंत्री रहते हुए हर योजनाओं को जो है उन्होंने जो है धरातल पे रखने का काम किया है। हर नागरिक के लिए वो सोचती है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हिंदू मुसलमान जात पात क्या होता है। वो सेकुलर मिजाज है, उनके विचारधारा से हम लोग सहमत हैं, इसलिए दीदी को जो है इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। আপনি এটাকে বললেন আপনারা পাহাড় ভাগতে সমর্থন করে না, কিন্তু বিমল গুরুং একটাই মুদ্दा পাহাড়কে আলাদা করতে হবে। थोड़ा आप हिंदी में बोलोगे प्लीज। अच्छा, उसका बिमल गुरुंग का एक ही मुद्दा है कि गोरखालैंड हमको चाहिए और आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पहाड़ अलग नहीं होने देंगे। तो ये तो आप लोगों का डिवाइड हो गया ना बात। नहीं, देखिए डिवाइड की बात नहीं। देखिए हर किसी का अपने अपना एक रणनीति होता है, एक डिमांड होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी चीज़ को जो है पूरा किया जा सके। क्या एक व्यक्ति, क्या एक परिवार को क्या कोई संतुष्ट कर पाता है? नहीं कर पाता ना। लोग संघर्ष करते हैं, तो उनका अपना डिमांड है। देखो, आइडेंटिटी को लेकर के हर कोई अपनी पहचान को लेकर अपनी आवाज़ लोकतांत्रिक ढंग से उठा सकता है। और गोरखालैंड का इशू अभी नहीं है। जो हमारा इशू है कि दीदी को किस तरह जो है मुख्यमंत्री बनाना है और यहाँ के जो डेवलपिंग किस तरह हो, पहाड़ का विकास किस तरह हो। हम लोग इस इशू पे हम लोग जो है भी काम करेंगे और गोरखालैंड होना ना होना वो बात की बात है। अच्छा, आपने और एक बात बोला है कि नेता लोगों पे केस नहीं होता तो नेता भी नहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिमल गुरुंग पे देश विरोधी भी केस चल रहा है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि विनय तमांग और अनित थापा की ये बहुत बड़ी साजिश थी और साजिश का शिकार मैं भी हुआ था कि हमारी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हम जो है दीदी से किया था कि मैं एनसीपी का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। और हमारे पार्टी के ही कुछ बड़े लीडर ने बयान दिया था कि हाँ, फैजल जो है हमारा वो एनसीपी का जो है प्रेसिडेंट वहाँ नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम खुद निजी रूप से मैंने गोरखालैंड आंदोलन को लेकर के हमने समर्थन दिया था। एज ए प्रेसिडेंट लीडर नहीं, एज ए निजी हमने जो है दिया था और उस टाइम हमारी भी धरपकड़ होनी थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मैं कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि अनित थापा और विनय तमांग जो है वो अच्छे लीडर नहीं है। वो जो ग्रास रूट के लीडर होने चाहिए वो साबित नहीं कर पाए मुख्यमंत्री को, इसलिए तत्काल जो घोटाला हुआ है पहाड़ पे उनकी गिरफ्तारी हो चाहिए। आपने कहा कि आप दोबारा तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं ममता बनर्जी को। वाईसी वो बोला है कि पश्चिम बंगाल में वो भाग लेंगे, तो इसमें वो डिवाइडेड नहीं होगा? अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, चूँकि ये मामला भी चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पैराशूट लीडर होकर के आ जाए कहीं पे आके और कहे भैया मुझे वोट दे दो, आखिर ओवैसी का यहाँ पे क्या फैक्टर है? उनकी उपलब्धि क्या रही है बंगालवासियों के लिए? क्या सुख दुख या कोरोना काल या जब भी कोई ऐसा संकट हमारे बंगाल वासियों पे हुआ तो उस समय ओवैसी कहाँ थे?
तो ओवैसी कोई इश्यू नहीं है, ओवैसी का यहाँ कोई ग्राफ नहीं है। उन्होंने जो भी अपने कैडर एक दो ज़िले में मुर्शिदाबाद मालदे में बनाया था वो भी टीएमसी के साथ आ गए हैं। तो देखिए सारे लोगों ने आस्था जो है दे दिया है कि दीदी को इस बार हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सीबीआई, ईडी और पैसे का प्रलोभन दे करके टीएमसी को तोड़ना चाहती है और गजममो के जो बिमल गुट के जो कल्याण देवान जो है उनको भी तोड़ने का काम किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे भी ऑफ़र आया था कि आप भाजपा ज्वाइन करें, हम आपको शहनवाज हुसैन बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं दीदी के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं यहाँ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी छवि में खुद बनाना चाहता हूँ। चूँकि देखिए शहनवाज हुसैन आज कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जो अपने विशेष वर्ग से वोट भाजपा को नहीं दिला सकता तो फिर शहनवाज हुसैन का संज्ञान देना ये गलत है। और मैं दिलीप घोष को भी मैं ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप रोज़ प्रतिदिन, आपने तो सोना भी छोड़ दिया है, आप सोते नहीं, मुझे लगता है सुबह शाम आपको दीदी ही दिखती है, क्योंकि दीदी से आपको डर है कि ऐसा नहीं कि तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। तो मैं कह देना चाहता हूँ दिलीप घोष जी कि दीदी तो हर हाल में मुख्यमंत्री फिर से बनेंगी और फिर से विकास होगा। और जिस तरह विकास की धारा दीदी ने जो है बहाया है यहाँ हमारे राज्य में, और पहाड़ को लेकर चिंता है कि किस तरह विकास किया जा सके, वो आगे भी चलता रहेगा। और दीदी एक दिन ज़रूर प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि जिस तरह विपक्ष में कोई फेस नहीं है, आने वाले समय में मैं कह देता हूं, मैं आज आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि दीदी देश की प्रधानमंत्री भी हो सकती है, वो सारे गुण उसमें है। 6 तारीख को जो सभा होने वाला है सिलीगुड़ी में बोला गया है, तो वो क्या हो रहा है 6 तारीख को? बिल्कुल होगा, प्रस्तावित है, होगा, ज़रूर होगा। आप लोगों को परमिशन मिला है क्या? नहीं, मैं ये कैसे कह सकता हूँ परमिशन हमें मिला नहीं, वो तो बिमल गुरुंग का वो सब्जेक्ट है, ये एनसीपी का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन बिमल गुरुंग ने हमें आमंत्रित किया है कि जब सभा हमारा होगा तो एनसीपी भी इसमें जो है आमंत्रित होगी। तो मैं स्वागत करता हूँ कि वो इतने साल के बाद वो आ रहे हैं और उनका स्वागत है, और दीदी का हाथ जो है मजबूत करने का जो आप लोग काम करें। धन्यवाद, थैंक यू। आपका डिमांड क्या है? हाँ जी, एक मुद्दा बोलिए, आपका मूल मुद्दा क्या है? हमारा मूल मुद्दा है कि जीटीए में जो घोटाला हुआ है उसकी ऑडिट भी होनी चाहिए। कौन करेगा? सरकार करे, सीबीआई करे, सरकार करे, केंद्र सरकार करे। भैया बहुत सारे आप सीबीआई मांग रहा है? बिल्कुल मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांग सकते हैं? सेंट्रल स्टेट एजेंसी के ऊपर आपका कोई भरोसा नहीं है? नहीं, क्यों नहीं भरोसा है? हम तो दीदी के पक्ष में ही हैं। तो हम तो बोला ना कि राज्य से भी चाहिए, मुझे केंद्र से भी चाहिए, हर ओर से हम चाहते हैं एजेंसी उस पर लगे और उसकी गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए, अनित थापा और विनय तमांग की, क्योंकि वो कभी भी अच्छा काम हमने उनको देखा नहीं करते हुए। मुख्यमंत्री ने एक उम्मीद से उनको चांस दिया था हिल्स पे काम करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ तो उन्होंने कुछ किया नहीं। आप जो आरोप लगा रहा है इसका कोई सबूत आपके पास है? देखिए समय आने पे वो साबुत में हम देंगे, और कोई भी आरोप इस तरह नहीं लगता, जब साक्ष्य कुछ ऐसा होता है तभी कोई आरोप लगाया जाता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अभी तक तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उसके साथ साथ भी और रुपया उसको जीटीए में अनित थापा के पास। मैं कहा ना कि दीदी ने तो बहुत सारे करोड़ों रुपए तो उनको दिया डेवलप करने के लिए उस उम्मीद से, लेकिन उस उम्मीद पे वो खरा नहीं उतर सके। जिस तरह नौकरी देने के नाम पे 1 महीना भी नहीं हुआ फिर दे दिया। नहीं, ठीक है। अरे देखिए मैंने आपको बता दिया ना कि दीदी का एक ही लक्ष्य है, पहाड़ का जो है डेवलपिंग होना चाहिए, हमारा जो जनता है वो खुश होना चाहिए, जो योजना है वो लागू होना चाहिए। दीदी का काम था फंड देना, दीदी ने पैसा दे दिया, ठीक है ना, लेकिन जो चला रहा है अभी वहाँ भी जीटीए, या जो अब तत्कालीन में भी खुद को सत्ता स्थापित किए हुआ है, जो जनता का समर्थन जिसके पास नहीं है, रुपया दे रहा है तो काम होगा नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है कि ये तो हम तो ऑडिट करने की मांग कर रहे हैं ना। ये देखने तो स्टेट गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रहा है, जांच करने का कोई काम नहीं कर रहा। हमने तो अभी पहली बार डिमांड किया ना, मैं तो जांच की डिमांड में कर रहा हूँ ना। ये स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है खुलासा। देखिए मैं आज खुलासा कर रहा हूँ, अब हमारी बातें जो है सीएम हाउस तक जाएगी, बहुत सारे जो है होते प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वो होगा उसकी जांच। हम तो चाहते हैं। कितना मेंबर है बाहर में आपको पार्टी का? लगभग हमारा 3000 के आसपास है। बिल्कुल, और हमारा सिलीगुड़ी में है। बात क्या है कि देखिए एनसीपी जो है ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है, हमारा एक ही लक्ष्य है, दीदी को सीएम बनाना है। अगर दीदी को सीएम बनाने के लिए अगर एनसीपी को अपनी सीट की कुर्बानी भी देनी होगी, या अगर खामोश भी बैठना पड़ेगा, तो हम लोग खामोश बैठने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जी जी,